छात्रों, आज आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि आप अपने राजस्थान बोर्ड का रिजल्ट कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और आपका रिजल्ट कब आएगा। देखिए दोस्तों, अभी तक जो खबर आ रही है, ताज़ा जानकारी के अनुसार राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का कक्षा 10वीं का परिणाम 23 मार्च को घोषित कर सकता है। यानी कि 23 मार्च को आपका जो घोषित किया जाएगा जो रिजल्ट है आरबीएसई बोर्ड का। हालांकि पहले 20 मार्च की थी तिथि, लेकिन कॉपियों के मूल्यांकन और डाटा री वेरिफिकेशन में जो हुआ थोड़ा विलंब हो गया। समय लगने की वजह से अब आपका जो रिजल्ट है 23 मार्च को आएगा। पहले आपका 20 मार्च को रिजल्ट आने वाला था, लेकिन अब 23 मार्च को आपका रिजल्ट आएगा। दोस्तों, जो बोर्ड है उसका कहना है कुछ ज़्यादा छुट्टियां पड़ गई थी और कुछ मतलब आपका जो क्रॉस वेरिफिकेशन किया जा रहा था आंसरों का, यानी कि आंसरों को फिर से चेक किया जा रहा था, इसलिए इसमें थोड़ा समय लग गया। बोर्ड चाहता है कि आपके जो रिजल्ट है वो जीरो एरर के साथ आए, यानी कि कोई भी उसमें तकनीकी खराबी ना रहे, कोई भी आपके मूल्यांकन में खराबी या गलती ना हो बोर्ड के द्वारा। इसीलिए बोर्ड थोड़ा ज़्यादा समय ले रहा है, नहीं तो आपका 20 मार्च को रिजल्ट जारी हो जाता। इसलिए बोर्ड अब आपका जो रिजल्ट है 23 मार्च को जारी करेगा। 10वीं का रिजल्ट 23 मार्च को जारी होगा और उसके कुछ समय बाद ही जो आपका कक्षा 12वीं है उसका रिजल्ट भी जारी होगा। खुशखबरी की बात यह है कि आपका रिजल्ट जारी होने के बाद आपको मार्कशीट भी मिल जाएगी। आपको मार्कशीट जी लॉकर पे आपके रिजल्ट जारी होने के कुछ घंटे बाद ऑनलाइन फॉर्मेट में मिल जाएगी। वहाँ से आप अपनी मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, जो आपकी मार्कशीट है उसमें इस बार क्यूआर कोड लगा होगा। क्यूआर कोड को आप जानते ही होंगे। क्यूआर कोड के जैसे ही आप स्कैन करेंगे तो आपकी सारी जानकारी उसमें तुरंत आ जाएगी। तो आप मार्कशीट को अपने जो डिजिटल मार्कशीट है उसे अपने डिजी लॉकर से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए कुछ नहीं करना है। आपको अपने मोबाइल पे सर्च करना है आरबीएससी। जैसे ही आप आरबीएससी खोलेंगे आपको इस वेबसाइट पे आ जाना है, जो पहली वेबसाइट दिखेगी और जो यहाँ पर दिख रहे हैं न्यू अपडेट्स ना इस साइड में, इसी पर आपका जो है रिजल्ट इसी सेक्शन में आ जाएगा। यहीं पर लिखा रहेगा क्लास 10th क्लास 12th जो एग्जामिनेशन रिजल्ट, मेन एग्जामिनेशन रिजल्ट, उसी पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तुरंत आपसे आपका रोल नंबर मांगेगा और आपकी जितनी भी जानकारी है आपसे मांगेगी और आपका रिजल्ट जो है आपको इसी पोर्टल पे शो किया जाएगा। तो आपको इसी वेबसाइट पे आना है आरबीएससी वाले पे, यहीं से आपको अपना रिजल्ट डाउनलोड करना है। ठीक, क्योंकि आप जो रिजल्ट आएगा आपका वो आपके ऑफिशियल वेबसाइट पर ही अपलोड किया जाता है। और इसी के साथ साथ बच्चों, आप अन्य वेबसाइट्स हैं जहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि अन्य वेबसाइट क्रैश हो, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा भरोसा करें आपके जो आधिकारिक वेबसाइट है उस पर। और आप रिजल्ट के कुछ ही देर बाद अपना डिजी लॉकर से अपना जो आपका मार्कशीट है उसे भी डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, ध्यान रखें कि पास होने के लिए आपको हर विषय में कम से कम 33% अंक चाहिए। अगर किसी कारणवश एक या दो विषयों में नंबर कम रह जाते हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। आपको बोर्ड सप्लीमेंट्री एग्जाम यानी कि सप्लीमेंट्री परीक्षा जो होती है उसका भी मौका देगा। वहीं अगर आपको लगता है कि आपके नंबर उम्मीद से ज़्यादा कम है तो आप पुनर्मूल्यांकन यानी कि री एवोल्यूशन के लिए भी अप्लाई कर सकेंगे। अगर आपका किसी एग्जाम में आप फेल हो गए हैं या आप किसी एग्जाम में बहुत कम नंबर पाए हैं और आप उसमें ज़्यादा नंबर लाना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, सप्लीमेंट्री एग्जाम दे सकते हैं। सप्लीमेंट्री एग्जाम आपके मेन एग्जाम होने के कुछ दिन बाद होगा। जब आपका रिजल्ट आएगा उसके कुछ दिन बाद सप्लीमेंट्री एग्जाम होता है, उसकी तिथि आपको बताई जाएगी। जितने भी समय बाद होगा, 1 महीना 2 महीना 3 महीना, जितना भी समय होगा आपको बताया जाएगा। उस पर आप जाकर जिसमें जिसमें भी आप सप्लीमेंट्री एग्जाम देना चाहते हैं उसमें उसमें आप दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे ने एग्जाम दिया और उसे लग रहा है उसका जो गणित है उसमें कम अंक आया है, तो गणित का सप्लीमेंट्री एग्जाम देकर अपने अंक बढ़ा भी सकता है। इसी के साथ साथ अगर आपको लग रहा है कि आपने अपनी कॉपी अच्छी लिखी थी लेकिन आपको नंबर कम मिला है, तो आप अपनी कॉपी का पुनर्मूल्यांकन करा कर सकते हैं, जिसको पुनर्मूल्यांकन को इंग्लिश में कहते हैं री इवोल्यूशन। री इवोल्यूशन मतलब होता है आपकी दोबारी जो कॉपी है, आपकी जो बोर्ड की एग्जाम की कॉपी है वो दोबारा चेक की जाएगी और दोबारा चेक करने के बाद आपको फिर से आपके नंबर बताए जाएंगे। अगर आपका नंबर ज़्यादा होगा तो आपको जो नंबर ज़्यादा है वो दिया जाएगा। ठीक, तो रिवोल्यूशन की एक अलग प्रोसेस होती है। अगर आप उस वीडियो चाहते हो तो आइए मैं उस पर भी बना दूंगा। यही जानकारी थी दोस्तों जो आपको इस वीडियो में प्रदान करनी थी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही बोर्ड की तरफ से और आधिकारिक पुष्टि मिलेगी मैं तुरंत आपको अपडेट कराऊंगा। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ लो।